Hello everyone, I am Shiva Upadhyay. You are most welcome in your favorite YouTube channel Shiva Upadhyay Bio Classes. दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसे इम्पॉर्टेंट सीक्रेट टिप्स लेकर आया हूँ क्योंकि एग्ज़ाम जैसे जैसे आपका आ चुका है और बोर्ड एग्ज़ाम के आप बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे हैं, जो कि बायोलॉजी का पेपर आपको पता होगा क्लास 12 25 मार्च को है। डर लगा होगा, अंदर से नींद उड़ी होगी, नंबर कम आने की एक डर अंदर सता रही है। रुको, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स लेकर आया हूँ जिसको आप अगर फॉलो करेंगे तो बहुत बेहतर मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्त, अब की बार कहते हैं कि अब बारी है ये आपकी, इन टॉपिक्स को अपनाइए और बोर्ड में धूम मचाइए। दोस्तों, आइए धूम मचाने के लिए मैं आपको कुछ ऐसे बूस्ट करने वाले मंत्र देने वाला हूँ जिसको आप फॉलो करके मुझे उम्मीद है कि आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, आज ये वीडियो जो होने वाला है ये बहुत ही कम समय के लिए है, लेकिन ये कम समय के वीडियोस आपके पेपर्स को और बूस्ट करेंगे और बेहतर कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें हम लोग क्या बात करेंगे। दोस्तों, इस बोर्ड्स एग्ज़ाम जो आपके सामने आ रहे हैं उसके लिए मैं आपको 5 ऐसे मंत्र दूंगा, 5 ऐसे सुपर टिप्स देने वाला हूं जो आपको बेहतर बना देगा। देखिए, पॉइंट नंबर 1, जैसा कि बेटा आपको पता है कि जब आप क्लास 12th पेपर बायोलॉजी देने जाओगे या आप देते भी आ रहे हैं पेपर, आपको पता होगा आपको टोटल कितने मिलते हैं, 3 घंटा। कितने मिलते हैं, 3 घंटा। बायोलॉजी का पेपर आप देखेंगे 70 मार्क्स, यानी 70 नंबर के पेपर को करने के लिए आपके सामने कितने घंटे बेटे, 3 घंटे हैं। बिफोर आपको 15 मिनट और मिल जाता है। वो किस लिए मिलता है, क्या आपको एक दूसरे को देखने के लिए? बिल्कुल नहीं। वो 15 मिनट मिलता है कि आपको उस पेपर को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से स्टडी करना होता है, रीड करना होता है, जिससे बारीकियाँ उसकी समझ में आ जाएं और पेपर को आप आने वाले 3 घंटे में बहुत ही आसान तरीके से क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों, हम समझने वाले हैं कि आखिर क्या ऐसी चीज़ें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा ये रहता है कि टाइम को मैनेजमेंट करना है, क्योंकि पता चलता है कि 3 घंटा पेपर आपको देना है लेकिन आपने आधा घंटा मात्र शॉर्ट क्वेश्चन को ही करने में लगा दिया, तो भी बड़ी दिक्कत आती है। यानी कि अगर आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर लेते तो शायद जिस पेपर को करने के लिए 3 घंटा बीत चुका है, जिसमें से भी 5-7 क्वेश्चन रह जाते हैं, नहीं कर पाते, वो ना होता। तो पहला काम क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट करना है। फिर देखेंगे आपको 15 मिनट जो मिलता है ये आपको रीड करना है पेपर को बहुत अच्छे तरीके से। फिर देखेंगे दोस्त, वही चीज़ें 70 मार्क्स का है, 3 घंटा आपके सामने है। एक चीज़ और बेटा आपको ध्यान देना है, बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि क्वेश्चंस में आते हैं, क्वेश्चंस नीचे और लगा रहता है, अथवा जिसको आप बोलते हैं। बच्चे समझ नहीं पाते हैं जल्दबाजी में, क्योंकि वो तो 15 मिनट का जो है कहीं और यूज़ कर लेते हैं, इसीलिए तो वो जो और लगा रहता है, ध्यान रखना कि उसमें 2 में से कोई एक करना होता है। कोई बच्चा क्या करते हैं बेटा कि दोनों क्वेश्चन करके चले आते हैं और उनका समय उसी में व्यर्थ हो जाता है। तो ध्यान देना कि और को बहुत ही अच्छे से ध्यान देना कि कहाँ पे कम है और करना है। ठीक है, कोई एक करना है। फिर देखेंगे दोस्तों, इसमें आपको 16 MCQ मिलेंगे जिसको आप देखेंगे 1 मार्क्स के होते हैं। वहीं पर आपको 5 ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो शॉर्ट आंसर होंगे, शॉर्ट आंसर लिखना रहता है, 2 मार्क्स का होता है। सेक्शन सी में देखेंगे 7 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको 3 मार्क्स के मिलते हैं। फिर देखेंगे सेक्शन डी में आपको 2 केस स्टडी बेस वाले मिलते हैं जो 2 होते हैं, 4-4 नंबर के होते हैं, टोटल 8 मार्क्स के होते हैं। और यहाँ पर देखेंगे जो डी वाला है, टोटल इसमें 3 लॉन्ग आंसर होते हैं जिसको करने के लिए आपको 5-5 नंबर के होते हैं। टोटल आप देख सकते हैं कि 3 रहते हैं, तो इसमें आपको 10 मार्क्स करना रहता है। ठीक है, अब इसमें समझने वाली बात क्या भाई कि हम जो भी चीज़ें लिखें, यानी आपने ये पूरा सिस्टम को समझ लिया होगा, पेपर दे रहे इतने दिनों से आपको पता है ओवरऑल 70 में करना है। बशर्ते ये ध्यान देना है दोस्त कि बायोलॉजी का पेपर है, बायोलॉजी का पेपर स्पेशली डिपेंड होता है फिगर पे, और आपकी राइटिंग को नीट एंड क्लीन लिखिए। जो भी लिखिए राइटिंग सिस्टमेटिक तरीके से लिखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि राइट तो क्लियर करना ही करना, फिगर जरूर बनाइए। अगर 5 नंबर के क्वेश्चंस हैं तो उसके नीचे एक फिगर जरूर ड्रॉ कर दीजिए, जिससे आप और डेकोरेट कर लेते चलते हैं अपने आंसर शीट को, ये ध्यान देना। और जब आप
फिगर बनाए दोस्त, डायग्राम बनाए तो ध्यान देना कि उसकी लेवलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीचर एग्जामिनर क्या होता है कि उसके पास बेटा एग्जाम के समय में बहुत सारी कॉपीज़ होती हैं, तो वो क्या करता है कि उस बच्चे की कॉपी पहले उसकी नज़र जाती है जिस पर फिगर बना रहता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा रीड करने का उसके पास समय नहीं होता है। वो मेन आपके डायग्राम को देखेगा, आपके लेवलिंग को देखेगा और आपको टोटल मार्क्स दे देता है। तो ध्यान देना कि डायग्राम जब बनाना तो लेवलिंग जरूर कर देना, अगर वो चीज़ मेंटेन किया हो तो बाकी का जो आप अंदर क्या लिखे हो वो चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। तो ये करना है। फिर देखना इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके नीचे अंडरलाइन करना, ताकि जो एग्जामिनर जब चेक करे तो वो और खुश हो जाए कि हाँ इस बच्चे ने और अच्छे से उसको इंडिकेट कर दिया है। तो वो चीज़ें जरूर करना बेटा अंडरलाइन करने के लिए। पेंसिल आपके पास होना चाहिए, आप बढ़िया से कलम सारे अपने पास रखिएगा। सिस्टम अगला आप देखेंगे क्वेश्चन जब लिखिएगा दोस्त तो उसको सीरियल वाइज लिखना। सीरियल वाइज मीन्स क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए कि सेक्शन ए है तो सेक्शन ए में है या सेक्शन बी है, तब जब सेक्शन ए करना तो सेक्शन ए एक भाग में ख़त्म ही कर देना। आपका मन करता है यार कि मुझे पहला सेक्शन दूसरा सेक्शन आ ही नहीं रहा, अब मैं क्या करूँ, सर ने तो कहा था सेक्शन वाइज लिखना। डोंट वरी, आप जब तीसरा शुरू करना तो तीसरे सेक्शन को पूरा कंप्लीट कर लेना। यानी मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे पास डी तक पूरा सेक्शन है उसके हर एक सेक्शन चाहे जो तुम अटेम्प्ट करो, लेकिन जिस सेक्शन को करना शुरू करोगे उसको कंप्लीट करना। या तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये सेक्शन में हम 5 में 4 तो जानते हैं, एक नहीं आता है, तो ठीक है 4 करना, एक के लिए थोड़ा सा गैप छोड़ देना, ताकि वो आप टीचर जब क्या होता है ना, जब एग्जाम चेक करता है तो वो अगर जिस बच्चे की कॉपी में सिस्टमेटिक तरीके से सेक्शन वाइज पूरा कंप्लीट लिखा रहता है तो उसको अच्छा लगता है चेक करने में। और अगर कहीं आपकी कॉपी में इधर उधर सेक्शन के साल कहीं इधर कहीं उधर पड़े हैं तब जान लेना कि वो एग्जामिनर डिस्टर्ब हो गया, अब आपकी कॉपी बेहतरीन ढंग से चेक नहीं होगी, आपको अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। तो ये आप ध्यान रखना कि सिस्टम से लिखिएगा, एक तरीके से लिखना है ताकि आप बेहतर गेन कर सको। बहुत अच्छे बच्चे होते हैं लेकिन फिर भी नंबर नहीं पाते हैं, मात्र इसी वजह से मात खा जाते हैं, तो वो ध्यान देना आपको, ठीक है। ये हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, पेंसिल आपके पास होगा दोस्त, रीड करना है रेड पे, हाँ रेड पेपर तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना है वहाँ पे। एंड फ्लो चार्ट में अगर आप कोई क्वेश्चन का जवाब देना चाहते हो तो बहुत ज़बरदस्त तरीका होता है, ये भी ध्यान ना, फ्लो चार्ट में आप दे सकते हैं। फिर बेटा क्या करना है, इसको थोड़ा अच्छा से डेकोरेट करना है, और डेकोरेट करने के बाद आप जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हो ना, 16 क्वेश्चन है तो क्या लिखोगे, 16 क्वेश्चन का सारे क्वेश्चन लिखोगे, 4 ऑप्शन लिख के टिक लगाओगे, जी नहीं, आप क्वेश्चन नंबर ए लिखना, फिर लिखना फर्स्ट का ए वाला आंसर सही है, सेकंड का बी वाला से, थर्ड का सी वाला से, जो भी होगा। तो ऐसे करके लिखना ताकि टाइम और अच्छे से आपका सिस्टमेटिक तरीके से कवर हो जाए। इसीलिए मैंने कहा टाइम को मैनेज करना, ये आपकी स्मार्ट स्टडी पे काम करेगा। जो आपने स्मार्ट स्टडी किया होगा तो यहाँ पर आप दिखाने का समय आ गया है। फिर देखना ये चीज़ें बताएंगे, और थोड़ा सा बेटा क्या करना कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो पूछा जाता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन, तो वो करना ना, डिफ्रेंशिएट करना, तो आप ये लाइन खींच लेना, इधर वो लिखना इधर ये लिखना। बहुत बच्चे क्या होते हैं कि पैराग्राफ टाइप लिखते हैं, इधर इसका लिखते हैं इधर लिख देते हैं, तो वो वाला मत करना। कोशिश करना कि आप लाइन खींचिए बीच में, और एक साइड में एक डिफरेंस, दूसरे साइड में दूसरा डिफरेंस। ऐसे करेंगे तो आपकी कॉपी बहुत अच्छी तरह से दिखेगी और उसकी लुकिंग बैकग्राउंड ज़बरदस्त तरीके से बन जाएगी। और जब भी सेक्शन लिखना दोस्तों, जब सेक्शन लिखना तो कोशिश करना कि 2-3 लाइन छोड़ करके सेक्शन अगला डालना, और क्वेश्चन जब एक सेक्शन के अंतर्गत करना तो एक सेक्शन का जब एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा तो उसके नीचे 1 या 2 लाइन आप गैप करना, ताकि दूसरे 2 लाइन बाद आप क्या करना, दूसरा क्वेश्चन शुरू करना, जिससे आपकी कॉपी, आपकी जो नोट होगी वो ज़बरदस्त तरीके से दिखेगी, उसकी जो डेकोरेशन होगी वो आपके न चाहते हुए भी अच्छा लगेगा, और एग्जामिनर जब इसको चेक करेगा तो वो भी उसी में झूम झूम के नाचेगा। तो ध्यान देना, बस इतनी बातें आप ध्यान में रखना दोस्त, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद करने वाला है, और निश्चित तौर पर अगर आप इसको फॉलो कर लेंगे तो आपका पेपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से होने वाला है दोस्त। बस इतना आपको करना है, बाकी आप ये सारे वीडियोस के आप नोट्स देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, शिवा उपाध्याय बायो क्लासेस में मैंने पूरी क्लास पढ़ा रखी है। गन शॉट में देखेंगे तो 1 शॉट है, फिर मैंने यूनिट वाइज पूरी चीज़ें अवेलेबल करा दी है, एक मैराथन दे दिया है, अब कुछ बचा ही नहीं है। यह ध्यान देना कि मैंने अपने स्तर से हर एक व्यवस्थाएं दोस्त आपके लिए कर रखी है, अब ज़रूरी है आपको वहाँ पर जाके झंडा गाड़ के आना है, तो ये आप करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। बस एक यही लास्ट लाइन होगा, ऑल द बेस्ट, आप ज़बरदस्त तरीके से आइए, एक शायरी के साथ एक जुनून आपके अंदर होगा कि जब आप कहते हो कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अब ज़रूरी है कि साल भर का जो जुनून है वो वहाँ पे जा कर के दिखा के आइए और बेहतर नंबर लाइए। फिर मिलते हैं दोस्तों, ऑल द बेस्ट। इसको आप स्क्रीनशॉट बना लीजिए।